ओके फाइन। तो आज हमारा डिस्कशन है, प्रीवियस वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था और प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट विथ कांस्टेंट्स। आज का हमारा जो डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने बताया था, यदि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मल्टीप्लिकेशन है, और यदि हमारा रिजल्ट एक वेक्टर आता है, यदि हमारा रिजल्ट एक वेक्टर आता है, तो इस तरीके के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और इसलिए हम यहां पे सिंबल यूज करते हैं क्रॉस, एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि इसके बाद जो हमें वैल्यू मिलता है वो एक वेक्टर मिलता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था। हमें डॉट प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू मिलता था वो स्केलर मिलता था। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी कुछ खास बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ फॉर्मूले हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, और इसके साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लें वेक्टर बी का, तो जो इसका फॉर्मूला बनता है दैट इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यहां पे आता है साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच के एंगल को हम यहां पे थीटा से रिप्रेजेंट किए हैं। लेकिन यदि ध्यान से आप देखें तो ये जो कंप्लीट वैल्यू हमें मिली, दिस इज अ स्केलर वैल्यू, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर, एंड दीज टू आर वेक्टर, दिस इज वेक्टर, दिस इज वेक्टर, एंड दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर। और जो हमें वैल्यू मिला स्केलर मिला, लेकिन हमने तो अभी डिस्कस किया था कि क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट में जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा दैट मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच कैन गिव डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन देता है, और यहां पे हम यूज करते हैं एक यूनिट वेक्टर टू गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। दिस इज अ यूनिट वेक्टर, हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर के पास भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन किधर होगा आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ही देर बाद। तो ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है कि ए क्रॉस बी must be equals to magnitude of A into magnitude of B into sin theta, and there is a unit vector। यदि मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लूं, यहां पे भी यदि मैं मैग्नीट्यूड ले लूं A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो ये तो अपने आप में ही मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। इन दैट सिचुएशन ओनली दिस इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा, तभी ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल होने वाले नहीं है। सो ये रहा कुछ स्पेशल फॉर्मूला अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट। अब यदि हम और आगे चले और डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की बात करें कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा, तो ध्यान देंगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल। यदि ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, और ये दोनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। मैं इस लाइन से आपको स्पेसिफिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। अब ए और बी के बारे में हम यदि डिस्कस करें कि ये है डायरेक्शन बी का और ये है ए का, यदि मैं कहना चाहूं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, सो दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। जब दोनों वेक्टर्स के टेल जुड़े होते हैं तो ही उनके एंगल्स को हम मेजर करते हैं। सो दिस इज द एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसका जो फाइनल वैल्यू होगा वो होगा ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और यहां पे अब हमें एक यूनिट वेक्टर लगाना होगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे, ए की तरफ अपना फिंगर करेंगे, फिंगर राइट हैंड का फिंगर ए की तरफ करेंगे, राइट हैंड का फिंगर ए की तरफ करेंगे, क्योंकि पहला वेक्टर दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन एंड दिस वन इज द सेकंड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन की तरफ फिंगर करेंगे, फिंगर्स को फर्स्ट पोजीशन, राइट हैंड ओनली, मेक श्योर राइट हैंड ओनली, राइट हैंड ओनली। तो राइट हैंड को ए की तरफ करेंगे, और ए की तरफ करने के बाद हम फिंगर्स को उधर कर्व करेंगे जिधर बी है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, राइट हैंड ओनली।
ए की तरफ फिंगर किया और बी की तरफ हमने कर्व करना स्टार्ट किया। जो थंब आया, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन। तो एन जो यूनिट वेक्टर होगा, यहां पे जो हमें लगाना है वो यूनिट वेक्टर, आई होप कि सभी लोगों को क्लियर हुआ कि ये अपवर्ड क्यों हुआ। सिमिलरली यदि मैं बी क्रॉस ए लिखना चाहूं तो अब हमारा नोटेशन है चेंज्ड, अब हमारा नोटेशन बदल गया और इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब यहां पे हमें यूनिट वेक्टर लगाना है बी क्रॉस ए के लिए। तो बी क्रॉस ए में फर्स्ट वेक्टर इज बी नाउ, फर्स्ट वेक्टर इज बी नाउ एंड सेकेंड वेक्टर इज ए नाउ। ए हो गया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड ओनली, मेक श्योर कि राइट हैंड की हम बात कर रहे हैं। राइट हैंड को हम करेंगे बी की तरफ, बी इधर है, बी की तरफ, और फिंगर को कर्व करेंगे ए की तरफ, राइट हैंड से ए की तरफ। तो हमारा थंब डाउनवर्ड आया नीचे की तरफ एंड दिस इज माइनस यूनिट वेक्टर बिकॉज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पे जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा वो माइनस एन होगा, माइनस एन होगा। सो मुझे उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो चुकी हैं हमारे पास। तो यूनिट वेक्टर निकालने का ये एक मेथड, एक और मैं मेथड आप लोगों को बताता हूं। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास दो पेन लेते हैं, दो पेन लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक पेन है, हमारे पास दो लेते हैं। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, सी दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। एक और पेन ले लेते हैं, एक और पेन ले लेते हैं इसमें। तो ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी। तो यदि मैं ए से बी को मल्टीप्लाई करूं, फर्स्ट वेक्टर इज ए, सेकंड वेक्टर इज बी, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा, हम फिंगर को ए से बी की तरफ कर्व करेंगे, थंब अपवर्ड, तो यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ रहेगा। यदि मैं बी और ए की बात करूं तो बी से ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा फिंगर बी से ए की तरफ होगा और हमारा थंब नीचे की तरफ, राइट हैंड ओनली। तो जब कभी भी ऐसा हो तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू मिलता है, दैट रिजल्टेंट वैल्यू मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन दीज टू। जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू मिला वो रिजल्टेंट वैल्यू इन दोनों ही वैल्यूज पे परपेंडिकुलर होंगे। मींस व्हाट, यदि मैं लिखना चाहूं कि सी vector is equals to A cross B. In this situation, we must have the result that C is perpendicular on A and C is perpendicular on B. जो हमारा C होगा ये A पे भी परपेंडिकुलर होगा, हमारा जो C होगा वो B पे भी परपेंडिकुलर होगा। यहां पे देखो A और B may not be perpendicular, but the unit vector, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, जो रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट इन दोनों पे तो पक्का ही परपेंडिकुलर होगा, कंफर्म परपेंडिकुलर होगा, राइट? बहुत आसान है इस चीजों को समझने में। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एलोबरेट करते हैं और अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरीके से देखेंगे, हमारे पास 3 डायमेंशनल प्लेन की बात करें तो ये है वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। यदि मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, यदि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर, फर्स्ट वेक्टर इज ए, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर, राइट हैंड का फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर किया और हम इस फिंगर को कर्व करेंगे सेकेंड वेक्टर की तरफ, सेकेंड वेक्टर की तरफ हम इसको कर्व करेंगे उस तरफ से जिधर से वो नियरेस्ट, नजदीक से नजदीक में हो। आप ऐसे कर्व नहीं करोगे, ये दूर हो गया, नजदीक से नजदीक में जो है उधर हम फिंगर्स को कर्व करेंगे। तो ए की तरफ से फिंगर को हमने कर्व किया बी की तरफ, तो थंब इज आउटसाइड, आउटसाइड मतलब डॉट, आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड, आउटसाइड। और आउटसाइड डायरेक्शन में क्या आएगा, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा वो आउटसाइड आएगा। ए क्रॉस बी मस्ट बी आउटसाइड, राइट? यदि इसी में दूसरे तरीके से हम डिस्कस करें, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ए और बी वेक्टर्स हैं और मैं यहां पे यदि ए क्रॉस बी के बजाय बी क्रॉस ए लिखना चाहूं, बी क्रॉस ए, तो नाउ आवर फर्स्ट वेक्टर इज बी एंड सेकेंड वेक्टर इज ए। तो हम फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर करेंगे, फिंगर्स को हमने फर्स्ट वेक्टर की तरफ किया,
राइट हैंड के फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की तरफ, और नियरेस्ट नजदीक से नजदीक में हमें ए पे पहुंचना है, तो हम फिंगर्स को कर्व करेंगे ए की तरफ, राइट हैंड को ए की तरफ। थंब इज इनसाइड, थंब इज इनसाइड। इनसाइड के लिए जनरली हम क्रॉस यूज करते हैं, एंड दिस इज इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड। तो जो हमारा बी क्रॉस ए आया वो इनसाइड आया, अंदर की तरफ आया, इनसाइड। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम एंड डायरेक्शन फॉर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों ही वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वैल्यू हमें रिजल्टेंट में मिलता है, सीधी बात है। यस, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी में। तो ध्यान देंगे कुछ स्पेशल केसेस हैं, और स्पेशल केसेस के बारे में बात करें कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, स्पेशल केसेस में दिस इज ए क्रॉस बी की बात कर लेते हैं। यदि मैं ए क्रॉस बी लिखना चाहूं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, यही होने वाला है। तो स्पेशल केस में पहला केस हम लेते हैं, यदि इसमें फर्स्ट केस यदि हम ले, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मींस बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल। जिधर ए होगा उधर ही बी हो गया, बोथ आर पैरेलल, सो साइन थीटा बिकम 0, साइन थीटा 0 हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन जो हमारा ए क्रॉस बी होगा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 0 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर। अच्छा, यहां पे साइन 0 डिग्री इज बेसिकली 0, इट्स वैल्यू इज 0, ये वैल्यू 0 हो गया, और ये वैल्यू के 0 होने के साथ ही दिस कंप्लीट ए क्रॉस बी बिकम 0, दिस कंप्लीट विल बिकम 0। ये 90 डिग्री एक स्पेशल केस है, 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी यदि हम कैलकुलेट करें तो दिस ए क्रॉस बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा और यूनिट वेक्टर होगा यहां पे, एंड दिस वैल्यू इज, यदि हम इसकी बात करें तो साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, और यहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगा दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर। और यहां पे यदि आप देखें कि यूनिट वेक्टर यदि पॉजिटिव है तो दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर यदि नेगेटिव है तो दिस इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट वन इज थीटा इज 180 डिग्री इन दिस सिचुएशन। ए क्रॉस बी, यदि हम ए क्रॉस बी की बात करें सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पे साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, और यहां पे हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अच्छा, थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 180 ही हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो यहां से यदि हम सॉल्व करें तो दिस साइन 180 डिग्री इज नाउ 0, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और यहां से ये वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना आई, दिस इज 0। और ये जो हमें वैल्यू मिला दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफ n इज पॉजिटिव। यदि n का वैल्यू पॉजिटिव है देन मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम होगा। सेकेंड केस क्या है, इफ n इज नेगेटिव देन मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। और बाकी केसेस में यहां पे दीज आर द स्पेशल केसेस। तो ध्यान देंगे दिस इज द केस ऑफ, ये यदि साइन 0 डिग्री हुआ तो दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल हुए, और यदि 180 डिग्री हुआ एंगल्स तो दिस इज द केस व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। तो जब कभी भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होने वाला है। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होगा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 0 होगा। जैसे यहां पे एक थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है नॉट कम्यूटेटिव। यदि दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी लिखना चाहें सो दिस कैन नॉट बी रिटन एज बी क्रॉस ए, ऐसा नहीं लिख सकते। यहां पे थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ए क्रॉस बी यदि आपको लिखना है तो ए क्रॉस बी कैन नॉट बी बी क्रॉस ए, कैन नॉट बी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। क्यों ऐसा हो पा रहा है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यदि ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा,
अभी अभी हमने डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस किया, जो यूनिट वेक्टर आएगा इनका वो बदल जाएगा, बट मैग्नीट्यूड इज स्टिल सेम। मींस वी कैन से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये तो ठीक बात है, ये तो ठीक बात है कि इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे। बट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यदि आपको थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट का आइडिया हो, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता। मींस वी कैन से ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, होगा, हमेशा होगा, ये फॉलो करता है। बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वी कैन नॉट से कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। लेकिन हां, क्रॉस प्रोडक्ट में और क्या चीज बोल सकते हैं हम, ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ नेगेटिव, क्योंकि जो वैल्यू है जस्ट नेगेटिव होता है, यूनिट वेक्टर ऑपोजिट हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, यदि हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, यदि हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम डिस्कस करना चाहें यहां पे, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है, मींस ए क्रॉस बी प्लस सी यदि हम लिखना चाहें तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ओपन करके हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज फाइन, ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, इसे हमें ध्यान रखना होगा। यदि हम और थोड़ा सा आगे चलें इसी में तो ध्यान देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्थोगोनल, जैसे यहां पे मैं बता दूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। इसमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक्स की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप होता है। दीज आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यदि हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखेंगे यहां पे आई क्रॉस आई, क्रॉस प्रोडक्ट, हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो आई क्रॉस आई। मैंने अभी अभी बताया था स्पेशल केसेस में कि जब कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं, थीटा इज 0 डिग्री, तो आई और आई के बीच का एंगल है 0, तो यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इस केस में ऐसा ही है कुछ, आई क्रॉस आई, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस दिस क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई। याद करो फॉर्मूला, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। वैल्यू रखेंगे तो ए और बी दोनों सेम ही हो गए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आई ही है, इंटू साइन हाउ मच डिग्री, साइन 0 डिग्री इंटू यूनिट वेक्टर। यदि अच्छे से इसको लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1 इंटू साइन 0 डिग्री इज 0 इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा लेकिन डायरेक्शन में भी एनीवेयर, इसलिए इसको मैंने एन ही रखा है, क्योंकि इसका अभी हम मैग्नीट्यूड नहीं लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद से जो वैल्यू मिला दिस इज 0, और ये जो 0 मिला है, ये 0 क्या मैग्नीट्यूड मिला है? नो, ये भी एक वेक्टर मिला है एंड दिस इज अ नल वेक्टर। इसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। दिस वन इज नल वेक्टर, दिस इज नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर मींस वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, उसको हम बोलेंगे नल वेक्टर। जैसे आई क्रॉस आई के बाद जो भी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें तो वेक्टर ही मिलना है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें वेक्टर ही मिलना है, तो कभी भी आई क्रॉस आई भी करोगे तो हमें जो भी मिला दैट मस्ट बी अ वेक्टर, वेक्टर मिलना चाहिए, यही तो रूल रेगुलेशन नियम कानून है। तो यहां से 0 मिला एंड दिस मस्ट बी अ नल वेक्टर। सिमिलरली जे क्रॉस जे यदि लिखना चाहो, यदि हम जे क्रॉस जे लिखना चाहें, जे क्रॉस जे, तो जे क्रॉस जे इज अगेन 0, दिस इज अगेन अ नल वेक्टर, दिस इज अ नल वेक्टर, दिस इज अ नल वेक्टर, नल वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें नल वेक्टर्स मिल रहे हैं, और के क्रॉस के भी क्या हो जाएगा, बिकॉज दीज टू आर ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज दे आर पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो ये भी हमें 0 ही मिलेगा, दैट इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन अ नल वेक्टर, दिस इज अगेन अ नल वेक्टर, दिस इज अगेन अ नल वेक्टर। अब इसमें एक खास बात है जिसको हमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा और इसको थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से आई क्रॉस आई के बजाय यदि ये सेम टू सेम न रहे देन व्हाट विल हैपन। और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स डिस्कस। यदि इसके अलावा यदि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में ध्यान देंगे, यदि आई
क्रॉस जे हो जाए, आई क्रॉस जे हो जाए, तो इसमें जो चालाक बच्चे उनको पता है दिस इज आई एक्स डायरेक्शन में, दिस इज जे वाई डायरेक्शन में, और जो जेड एक्सिस होता है वो बाहर होता है। एक्चुअली 3 डायमेंशन है ना, तो जेड एक्सिस बाहर होता है, ऐसे बाहर की तरफ होता है जेड एक्सिस, ठीक है। तो आई क्रॉस जे की यदि हम बात करें तो आई को हम किधर घुमाएंगे, आई से इस फर्स्ट वेक्टर से फिंगर को कर्व करेंगे किधर, जे की तरफ। थंब बाहर की तरफ आया, इसी तरीके से तो हम डायरेक्शन निकालते हैं, थंब बाहर की तरफ आया, इसका मतलब बाहर की तरफ क्या है, के कैप। बहुत आसान है। इसी तरीके से यदि हम लिखना चाहें आई क्रॉस जे के बाद जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई के लिए फर्स्ट वेक्टर जे की तरफ और आई की तरफ फिंगर राइट हैंड ओनली, आज जे की तरफ फर्स्ट वेक्टर फिंगर और उसको कर्व करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ, तो थंब अंदर की तरफ आया और अंदर की तरफ क्या है, माइनस के कैप। ऐसा होना भी तो चाहिए था। देखो एक आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई सेम नहीं होते, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, सेम नहीं है। देखो माइनस का फर्क है, डिफरेंस है माइनस का। अब देखेंगे, अब इतना मुश्किल कौन याद करे, उससे बढ़िया हमारे पास एक मंत्र है, मंत्र इन द सेंस हमारे पास एक ट्रिक है, उसको हम फॉलो करेंगे। ऐसे हम एक सर्कल बनाएंगे, लिखेंगे आई, ऐसे बनाएंगे सर्कल बना लें सभी, यहां पे लिखेंगे जे और यहां पे लिखेंगे के, और यहां पे इस तरीके से बना के लिखेंगे पॉजिटिव। मतलब यदि हम क्लॉकवाइज सेंस में गोल गोल घूमेंगे तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो नेगेटिव। यदि हम ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज सेंस में, इसमें आई जे के ऐसे घूमेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, और उल्टा घूमेंगे के जे आई तो हमें नेगेटिव मिलेगा। चलो बहुत आसान है, अब उसी को फॉलो करते हैं। तो आई क्रॉस जे इज डन। नाउ जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के, तो जे देखो कैसे हमने घूमा, देखो जे क्रॉस के क्या मिलेगा हमें, आई, जे क्रॉस के क्या मिलेगा, आई। हम क्या पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हैं, जे के आई, तो दिस वैल्यू इज आई, और आप पॉजिटिव सेंस में घूमे इसलिए पॉजिटिव। सिमिलरली यदि मैं के क्रॉस जे लिखना चाहूं, के क्रॉस जे, तो फर्स्ट के बाद किधर जाना है, जे। हम पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हैं कि नेगेटिव सेंस में, इट्स नेगेटिव सेंस। देखो के जे हमें मिलेगा आई, बट दिस इज माइनस आई। कंफर्टेबल। उसी तरीके से यदि मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं के क्रॉस आई, बिल्कुल आसान है, के और आई में मल्टीप्लाई करो, तो के से आई में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा, जे। पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, यहां पे के आई जे, के आई हमें मिलेगा जे, और पॉजिटिव सेंस में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव। सिमिलरली आई क्रॉस के कितना होगा, आई क्रॉस के, देखो ये आई है और आई के, पहला आई दूसरा के, हमें मिलेगा जे और ये मिला जे। नेगेटिव सेंस में आप घूम रहे हैं, देखो आई के जे मिल रहा है और आप उल्टा घूम रहे हैं। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, और इस तरीके से ये यदि आपको याद है, इसका मतलब आप ये क्रॉस प्रोडक्ट कर पाएंगे। बहुत आसान है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में अभी हमने देखा कि यदि सेम रहेंगे तो हमें नल वेक्टर मिलता है, और यदि सेम नहीं रहे तो ये किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट मिलता है। गोल गोल घूमने का ये रहा तरीका। बहुत आसान है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम डिटर्मिनेंट मेथड पे आते हैं कुछ देर में, अभी आएंगे इस डिटर्मिनेंट मेथड पे। पहले हम नॉर्मल मेथड पे, इस मेथड पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू वेक्टर ए दिया है, ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के, और वेक्टर बी दिया है, बी इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस के, ऐसे दिया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए a क्रॉस b कितना होगा। a क्रॉस b पूछा गया है, तो a क्रॉस b के लिए ये एक लंबी प्रक्रिया है, मेहनत करके सॉल्व करेंगे। हमने लिखा a क्रॉस b, सभी लोग ध्यान से देखें, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b के लिए हम सबसे पहले a के सारे वैल्यू लिखेंगे i प्लस 2j प्लस के, उसके बाद से क्रॉस लगाएंगे, और उसके बाद से जो सेकंड, देखो जो पहले नंबर पे उसको पहले लिखना होगा,
रूल्स आर रूल्स, आप इसके स्वाइप नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। बी के वैल्यू लिखेंगे, दिस इज 2i प्लस जे प्लस के, ये वैल्यू हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1। मल्टीप्लीकेशन से पहले एक सर्कल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे i, यहां पे लिखेंगे j, यहां पे लिखेंगे k, और ऐसे सेंस दिखाएंगे पॉजिटिव, और ये हो गया खत्म क्वेश्चन। कैसे देखो, i मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, i इंटू आई, पैरेलल हो गए, दोनों सेम हो गए, तो i इंटू आई 0, नल वेक्टर, कुछ नहीं, 0, फिनिश्ड। i का i में मल्टीप्लीकेशन 0, प्लस अब i को j में मल्टीप्लाई करो, तो i इंटू जे क्या होगा, इसमें देखो i इंटू जे, के मिला हमें, के मिला, प्लस के या माइनस के, प्लस के, पॉजिटिव सेंस। अब i को हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, i को k के साथ, तो i इंटू के क्या मिलेगा, j, हमें मिला प्लस जे या माइनस जे, इट्स माइनस जे मिला, वाई माइनस जे। देखो i को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ, जो पहले नंबर पे है उसी को पहला मानेंगे हम, आप स्वाइप नहीं कर सकते, तो i इंटू के, तो i इंटू के, जे मिला, और नेगेटिव घूमे हो आप, इसलिए माइनस के माइनस जे। अब देखो 2j से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2j को पहले i में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन होकर कितना हो गया, 2 इंटू 2 इज 4। अब j को i से मल्टीप्लाई करो, इसमें देखो j इंटू आई क्या मिला हमें, k, j इंटू आई क्या मिला, k, लेकिन नेगेटिव मिला, सो दिस इज माइनस के, कंफर्टेबल, j इंटू आई माइनस के। अच्छा j इंटू जे 0, j से j में मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, नल वेक्टर। अच्छा j का k के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2, तो पहले 2 इंटू 1 2 हो गया, तो प्लस 2। अब j को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो j इंटू के मिलेगा i, तो हमें, अच्छा पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं, j इंटू के इज i, तो यहां पे होगा प्लस पॉजिटिव में i। j का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ हो गया, अब k का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, k को पहले i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तो पहले लिख दिया हमने, दिस इज 2, k इंटू आई, इसमें देखो k इंटू आई क्या मिलेगा, j, पॉजिटिव सेंस है तो प्लस 2j, पॉजिटिव सेंस है। अब k का j के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 1 है दोनों तरफ, तो k इंटू जे, k इंटू जे क्या मिलेगा, माइनस आई, उल्टा घूम रहे हैं आप, तो दिस इज माइनस आई, दिस इज माइनस आई। और k इंटू के कितना हो गया, 0, बिकॉज k का k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब यहां से हम फाइनली सॉल्व करना चाहें तो सबको कंबाइन करेंगे, देखो यहां पे क्या क्या चीजें हैं, 1 बाय 1 लेंगे, आई, यहां पे 2i, यहां पे माइनस आई, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आई कैप। जे को कंबाइन करते हैं, यहां माइनस जे और यहां पे है 2j, टोटल हुआ प्लस जे, और अगला हम लेते हैं k को कंबाइन करें, तो यहां प्लस के, यहां पे है माइनस 4k, और प्लस के, तो हो गया माइनस 3k, एंड दिस इज द आंसर a क्रॉस b। अब यदि इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई मुझे b क्रॉस a बताओ, b क्रॉस a, तो b क्रॉस a में कुछ नहीं करना है, a क्रॉस b जो आपने कैलकुलेट किया है, हमें पता है ना कि b क्रॉस a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a क्रॉस b, तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विथ माइनस, तो यू कैन गेट b क्रॉस a कैन बी रिटन एज b क्रॉस a, नेगेटिव साइन, माइनस i माइनस j प्लस 3k, मन नहीं मानता तो खुद से करेगा, सेम वैल्यू आएंगे, डन। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग जनरल एंड नॉर्मल मेथड यूजिंग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। लेकिन यहां पे एक दूसरा मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड। हम डिटर्मिनेंट मेथड से इसी क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, और अब हम डिटर्मिनेंट मेथड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और हम डिटर्मिनेंट मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड से पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रिजर्व कर लेता हूं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे कि आंसर सेम आता है कि नहीं, दिस आंसर सेम आता है कि नहीं डिटर्मिनेंट मेथड से। इसी क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे कुछ ही देर में डिटर्मिनेंट मेथड से। इसको मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूं, इसको हम साइड में रख लेते हैं, इसको लास्ट में बड़ा करके सेम टू सेम क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप खुद फील करेंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड कई बार आसान लगता है, अच्छा लगता है। तो डिटर्मिनेंट मेथड लिखने का तरीका क्या है देखेंगे। हमारे पास है वेक्टर a, और a इज इक्वल टू लिखा है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az
के कैप, और यहां पे वेक्टर बी दिया है, बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और यदि पूछ दिया कि मुझे बताएं ए क्रॉस बी का वैल्यू, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले हम एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म बनाते हैं, और इस तरीके से होता है डिटर्मिनेंट। और हम ऊपर लिखते हैं तीन चीजें, आई, जे और के। और पहले हम लिखते हैं जो भी पहला वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो पहले हम ए को लिखेंगे, तो आई के नीचे हम क्या लिखेंगे, ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के के नीचे लिखेंगे ए जेड। इसी तरीके से बी के लिए लिखेंगे बी एक्स, बी वाई एंड बी जेड। इतना होने के बाद हो गया, खत्म, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। कैसे, लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को। एंड दिस इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आई को लिखते हैं, आई। जो ही आपने आई लिखा तो आप दो चीजों को भूल जाएंगे, किसको किसको, आई को लिखने पे आई का रो और आई के कॉलम को भूल जाएंगे। आई को लिखा आपने तो आई के रो और आई के कॉलम को भूल जाएंगे। बचा क्या ये, तो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का। डन, इन दोनों का और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिला हमें वैल्यू, आई के साथ, आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले ये वाला, तो ये होगा ए वाई इंटू बी जेड माइनस, अब ये वाला जो सेकेंड मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस साइन के साथ होगा, एंड दिस इज माइनस बी वाई इंटू ए जेड, और आई हो गया फिनिश्ड। डन। अब उसके बाद से अब हम ये रिमूव कर देता हूं मैं। अब हम लेंगे, लिखते हैं जे। तो जे लिखने के लिए हम माइनस साइन लगाते हैं, जे लिखने के लिए माइनस साइन लगाते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड में आप लोग पढ़ेंगे कि सेकंड पॉइंट पे क्यों माइनस साइन लगाते हैं, अभी फिलहाल उसको मैं डिस्कस नहीं करता, मैथ का लेक्चर आप देख लेंगे, उसमें बताया है डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल में। तो जो ही आपने जे लिया तो जे के रो और जे के कॉलम को छोड़ देंगे, राइट, जे के रो और जे के कॉलम को छोड़ देंगे, और दूसरा वाला जे लिखते समय हम माइनस साइन आप लगाना ना भूलें। अब यहां पे जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्रॉस होगा बेसिकली ये इनका और इनका क्रॉस होगा, राइट, इनका इनका क्रॉस होगा। इन दैट सिचुएशन हम जे के साथ क्या लिखेंगे, जे के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ए एक्स बी जेड माइनस, माइनस साइन, इनका लिखते समय माइनस लिखते हैं, यहां पे भी लिखा था, फिर से लिखेंगे, यहां पे होगा बी एक्स ए जेड, हमने जे लिख दिया, जे लिख दिया। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेथड क्लियर हो गया कि कैसे जे को लिखा गया। अब थर्ड एंड द लास्ट वन हम लिखेंगे, के के साथ प्लस लिखते हैं, के यूनिट वेक्टर, और के के लिए जो ही आपने प्लस लिखा तो आपने के रो और के कॉलम को छोड़ दिया। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करते के साथ यदि मल्टीप्लिकेशन करो के साथ, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई, ये वैल्यू हो जाएगा के साथ, और ये रहा अपना फाइनल रिजल्ट। दिस द मेथड ऑफ दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट मेथड, दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट मेथड। इस डिटर्मिनेंट मेथड से यदि मैं ये सेम टू सेम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं, जो कि अभी अभी मैंने उधर साइड में रख रखा था, सेम टू सेम मेथड को, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, तो इसी मेथड को यदि मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व करूं, एक क्वेश्चन कर लेते तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं यदि अप्लाई करूं, दिस द क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए मैं अप्लाई करूं, इस क्वेश्चन को अभी अभी हमने सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो आया था, कहां गया, कितना आंसर आया था इसका, इसका आंसर आया था, इसका आंसर मिसप्लेस हो गया, डिलीट हो गया शायद, हाँ, इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर कितना आया था, हमने कैलकुलेट किया था, तो आई प्लस जे माइनस 3 के, ये इसका आंसर ऑलरेडी आया हुआ था जब हमने नॉर्मल कैलकुलेशन किया था। यदि मैं ए क्रॉस बी को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो हमने लिखा, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको देखेंगे, हमने लिखा ए क्रॉस बी। आप देखेंगे ए क्रॉस बी के लिए सबसे पहले हम यहां पे एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे, ऊपर लिखेंगे आई जे के,
और नीचे इनके कोएफिशिएंट, पहले a लिखा हुआ तो यहां पे हम a के कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो a में i में है 1, j में है 2, k में है 1। उसी तरीके से b का लिखेंगे, b में 2 देन 1 एंड सॉल्व, हो गया खत्म। पहले हम किसको लिखेंगे, i को। जो ही हमने i को लिया, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, i के रो और i के कॉलम को हम भूल जाएंगे, i के रो और i के कॉलम को भूल जाएंगे, ये 4 बचे। तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, राइट, ये हुआ। अब सेकेंड टाइम जब जो ही हम j लिखते हैं तो माइनस j लिखेंगे, तो j के रो और j के कॉलम को भूल जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा 1 इंटू 1 दैट इज 1 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, ये हो जाएगा। अब तीसरी बार हम लिखेंगे k को, और k के साथ आपने लिखा तो k के रो और k के कॉलम को भूल जाएंगे, तो कितना बचा, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, ये वैल्यू हो जाएगा 4 एंड दिस द आंसर हो गया। 2 माइनस 1 इज 1, तो 1 लिखते नहीं है, दिस इज सिंपल आई कैप। ये बनेगा -1, माइनस माइनस प्लस, 1 नहीं लिखते तो प्लस j, और यहां बनेगा -3k, दिस इज -3k। ये भी बिल्कुल सेम आया। मुझे उम्मीद है कि ये वाला मेथड तब आप अप्लाई करेंगे जब ढेर सारे वैल्यूज हो, और प्रीवियस मेथड आप तब अप्लाई करेंगे जब छोटे मोटे वैल्यूज हो, 2-2 1-1 पॉइंट्स के वैल्यू हो, तो डिटर्मिनेंट के बजाय जनरली ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। अदरवाइज बड़े वैल्यूज के लिए या फिर बड़े क्वेश्चंस के लिए हम डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं। जैसे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे इफ a इज इक्वल टू दिस मच एंड b इज इक्वल टू दिस मच, देन फाइंड a क्रॉस b। इसको आप खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज कर लें, इसको मैं भी सॉल्व करूंगा और आंसर आप मैच करेंगे, ठीक है, कि आपने सही किया कि नहीं किया। पहला मेथड है जनरल मल्टीप्लिकेशन, दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए यदि हम डिटर्मिनेंट मेथड को फॉलो करें तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो हम डिटर्मिनेंट मेथड फॉलो करेंगे, हम a क्रॉस b हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने एक डिटर्मिनेंट बनाया और यहां पे पहले i, j और k फटाफट लिख दिया, और उसके नीचे आपने लिखा पहले a लिखना है, तो मेक श्योर कि पहले a के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। i के नीचे है 2, 1, 1, और b का वैल्यू लिखेंगे 4, -2, -1, और अब इतना करने के बाद हो गया खत्म। क्वेश्चन इज डन। कैसे करेंगे सॉल्व, दिस कैन बी रिटन एज, पहले आपने लिखा, पहले लिखेंगे i, और i के रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 1 इंटू -1 इज -1, 1 इंटू -1 इज -1, और माइनस साइन के साथ 1 इंटू -2 इज -2। इज दिस क्लियर, i का मल्टीप्लीकेशन। उसी तरीके से आप j को लिखेंगे तो -j तो पहले से आएगा, और j के रो और j के कॉलम को छोड़ दिया, तो 2 इंटू -1 इज -2 माइनस, अब 4 इंटू 1 इज 4, ये भी हो गया। अब हम k को लिखेंगे, तो आपने लिखा प्लस k, और k के रो और k के कॉलम को छोड़ देंगे, k के रो और k के कॉलम को छोड़ दिया, रो और कॉलम को, तो बचे ये 4, तो 2 इंटू -2 इज -4, माइनस 2 इंटू -2 इज -4, माइनस 4 इंटू 1 इज 4, दिस इज सिंपल 4। अब दिस इज द फाइनल आंसर, हो गया। दिस इज a क्रॉस b, दिस इज a क्रॉस b, फिनिश्ड। a क्रॉस b का वैल्यू हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, -1 + 2, 1 हो गया, तो यहां पे केवल i लिख देंगे, i इज फिनिश। j को देखते हैं, -2, -4, -6, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +6 j कैप। उसी तरीके से k में देखते हैं, -4, -8, तो ये हो जाएगा -8 k कैप। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। आई थिंक आपने वीडियो पॉज किया होगा और ये आंसर आप मैच करा लेंगे जो आपने सॉल्व किया होगा। डन। यदि हम इसमें और आगे चले तो जैसे क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क, डॉट प्रोडक्ट के यूजेस की यदि हम बात करें तो डॉट प्रोडक्ट का यूज हम टॉर्क के कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क, फोर्स दिया हुआ एक्टिंग एट अ पॉइंट, दिस वन अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट मींस क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि एक पोजीशन वेक्टर है r, दिस इज द r इज द पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर पे जो फोर्स है, कहीं एक फोर्स लग रहा है, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड देयर इज z एक्सिस आउटसाइड, ये फोर्स दिया हुआ है। तो हमें पता है कि टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस सिंबल इज फॉर टाउ, टाउ। दिस टाउ कैन बी रिटन एज r क्रॉस f।
अब जो चालाक बच्चे उनको पता है कि r is the first vector, f is the second vector, you have to just apply determinant method and able to solve this question. और टॉर्क यदि लिखना चाहें तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, फटाफट बनाएंगे, आई जे के। वीडियो पॉज करो, मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम पहले r के वैल्यू को लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे, दिस इज 3i, तो i लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 3 1 1। f का वैल्यू लिखेंगे तो 1 2 1। चलो फटाफट कर लेते हैं। तो टॉर्क हो गया, पहले लिखेंगे हम i लिखेंगे, तो i के रो और कॉलम को छोड़ दिया, 1 into 1 is 1 माइनस 2 into 1 is 2 माइनस j को लिखेंगे, तो j को जब आप लिखेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो 3 into 1 is 3 माइनस 1 into 1 is 1 प्लस k को लिखेंगे, और k को लिखेंगे तो k के रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 3 into 2 is 6 माइनस 1 into 1 is 1, और इसको सॉल्व किया और हमारा टॉर्क है रेडी। टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, और टॉर्क का जो फाइनल आंसर आया देखो माइनस आई, ये हो जाएगा माइनस 2j, और ये लास्ट वाला हो जाएगा प्लस 5k। इज इट राइट? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं कहूं फाइंड अननोन लैम्डा, दिस सिंबल इज लैम्डा, फाइंड अननोन लैम्डा इफ ए एंड बी आर पैरेलल। ध्यान देंगे, दो पैरेलल हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी, या फिर बी क्रॉस ए, दोनों ही 0 हो जाएं। इन बोथ द सिचुएशन दोनों 0 होंगे तो फिर 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये तो सीधे सीधे दोनों बराबर ही होने वाला है। यदि 0, या तो आप ए क्रॉस बी 0 कर दो या बी क्रॉस ए 0 कर दो। यदि ये 0 आ गया, इसका मतलब यह है कि दीज टू आर पैरेलल, एक्सेप्ट दैट बी इंडिविजुअली, ए इंडिविजुअली 0 न हो। ये दोनों इंडिविजुअली 0 नहीं होने चाहिए, लेकिन ये आपस में 0 हैं, देन ओनली वी कैन से दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। कैसे करना है सॉल्व? तो पहले तो डिटर्मिनेंट मेथड, आपने लिखा ए क्रॉस बी से फटाफट सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे से पहले आप फटाफट निकाल लें वैल्यूज लैम्डा का। आपने लिखा आई जे के, आई के जगह पे लिखेंगे आप यहां पे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, तो ए का वैल्यू पहले 2 3 -1, यहां पे हो जाएगा -6 -9, और यह है लैम्डा। लेट्स मल्टीप्लाई। तो पहले आपने आई को लिखा, तो जब आपने आई लिखा तो आई के रो कॉलम को भूल गए, दिस इज 3 लैम्डा माइनस माइनस प्लस और माइनस एक और 9, आई हो गया, प्लस माइनस जे लिखा। अच्छा, जो चालाक बच्चे इसके बाद सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एंड तक चलते हैं, कोई बात नहीं। माइनस जे, अब ये माइनस जे हुआ, तो माइनस जे पे आपने पहले 2 इंटू लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू 1 इज -6 इंटू -1 इज +6, लेकिन माइनस एक और है, तो दिस इज 6, ये उतना जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के के साथ यदि देखें तो के के साथ हो जाएगा ना, दिस वैल्यू इज -18, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 18। तो यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, इफ अ वेक्टर इज 0, यदि कोई वेक्टर 0 है तो मेक श्योर कि दिस वैल्यू मस्ट बी 0, ये तो 0 होना चाहिए, मतलब जेड एक्सिस में 0 होना चाहिए, साथ में वाई एक्सिस में भी 0 होना चाहिए, साथ में एक्स एक्सिस में भी 0 होना चाहिए। यदि कोई वेक्टर 0 है, यदि ये पूरा 0 है तो जेड 0, वाई 0, एक्स 0 सब 0 होने, तो जेड तो 0 है, ठीक है, क्या ये भी 0 होना पड़ेगा? यस, इसको 0 होने के लिए 2 लैम्डा -6 मस्ट बी 0, तो लैम्डा कितना आना चाहिए? लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3, या फिर ये भी तो 0 होना चाहिए, ये भी तो 0 होना चाहिए, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? 3 लैम्डा -9 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा यहां से भी 3 ही होना चाहिए। यदि अलग अलग लैम्डा आ गया मतलब लैम्डा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि ये भी 0 होना है, ये भी 0 होना है, ये भी 0 होना है, तो लैम्डा मस्ट बी सेम। अच्छा, जो चालाक बच्चे हैं वो लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड क्या है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो ध्यान देंगे, यदि कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं,
यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ए कैन बी रिटन एज सम नंबर टाइम्स बी, सम नंबर टाइम्स बी। तो यदि यहां पे आप ध्यान दो, या फिर बी कैन बी रिटन एज सम नंबर टाइम्स ए, ऐसे 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 यदि फॉर्मेट में लिख पाते हो, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं। देखो यदि जो चालाक बच्चे हो, देखो बी को यदि लिखना है तो बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, दोनों को पैरेलल होना है तो बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, ए में किससे मल्टीप्लाई करें कि बी मिल जाए, 3 से, -3 से, -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, या 3 से, इसमें -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू ए, -3 इंटू ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो यदि जब कभी भी कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर आए, कि आप देखो इसमें -3 से करो -6, इसमें -3 से करो तो -9, और इसमें -3 से करो तो लैम्डा मिल गया। लैम्डा इज बेसिकली 3 होगा, लैम्डा का वैल्यू 3 होगा, तो यहां से आप कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3, सीधे सीधे, बिकॉज दीज टू आर पैरेलल, राइट। तो इस तरीके से हम आसानी से शॉर्टकट मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हम क्रॉस प्रोडक्ट से ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जैसे ध्यान देंगे, मान लीजिए हमारे पास दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। तो ए और बी वेक्टर्स हमेशा ही एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमेशा ही एक ट्रायंगल बनाते हैं। ए और बी वेक्टर, दो वेक्टर हमेशा एक ट्रायंगल बनाएंगे, यदि पैरेलल एंटी पैरेलल वगैरह जैसी कोई तकलीफ नहीं हो तो, अदरवाइज उनका एरिया 0 हो जाएगा। यदि मैं इसके एरिया की बात करूं, सो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो यदि मैं एरिया लिखना चाहूं, एरिया, तो एरिया का जो फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। फिलहाल इसको कैसे प्रूफ करें, हम इस पे आते हैं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर, एरिया हमारा वेक्टर होता है, लेकिन हम जनरली मैग्नीट्यूड से ही काम चलाते हैं एरिया के। अब देखो ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया कैसे काउंट करेंगे हम, देखो मान लेते हैं दिस इज वेक्टर ए, सी दिस, यहां से लर्न करने की कोशिश करें, और ये है वेक्टर बी। यदि मैं ये एरिया कैलकुलेट करना चाहूं इस ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल का एरिया यदि मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, इस एरिया का, ये ट्रायंगल बना, वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलकर के ये ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल का यदि मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो ये परपेंडिकुलर हाइट हमें चाहिए। ये यदि हाइट मिल जाए तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया। तो यदि आप देखो तो हाफ बेस का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बेस, इट्स ए, मैग्नीट्यूड है ए, बेस का मैग्नीट्यूड है ए। और हाइट की यदि बात करें तो दिस द एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का एंगल है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स को दो पार्ट में कैसे तोड़ते हैं, जिधर थीटा जुड़ा उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा ना जुड़ा उधर साइन थीटा। तो ये जो हाइट हो जाएगा, दिस हाइट इज बी का मैग्नीट्यूड का क्या, साइन थीटा का कंपोनेंट। तो जो हमारा ट्रायंगल का हाइट रहा, जो हाइट रहा वो हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। तो यदि इसको आप अच्छे से लिखना चाहें कि इसमें यदि हमें डायरेक्शन देना है तो एक यूनिट वेक्टर दे करके इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो एरिया, एरिया का वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्मेट। यदि मुझे एरिया को वेक्टर करना है तो यहां बस एक यूनिट वेक्टर लगाना है और ये हमारा वेक्टर हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दिस इज द मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। डन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे दो वेक्टर दिए रहेंगे ए और बी, जैसे यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किया, यहां ये प्रीवियस एग्जांपल्स, जैसे फाइंड टॉर्क, इसके जगह पे दे सकता था ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनका एरिया बताओ, तो ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके 1/2 कर देना है। जैसे अभी एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको आई थिंक और बेहतर समझ में आएगा। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, यदि मुझे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स हमेशा पैरेललोग्राम भी बनाते हैं। जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हमने डिस्कस किया हुआ, एडिशन ऑफ वेक्टर, वीडियो देख लेंगे। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी
जो है एक पैरेललोग्राम भी बना रहा है, वेक्टर ए को मैं पैरेलली यहां से यहां शिफ्ट कर सकता हूं, शिफ्टिंग इज अलाउड, शिफ्टिंग इज अलाउड। क्यों अलाउड है? ये सारी चीजें हमने वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। इसी तरीके से बी को भी मैं पैरेलली शिफ्ट करना चाहूं तो ये हो जाएगा वेक्टर बी, वेक्टर बी का भी पैरेलली शिफ्टिंग ये हुआ। यदि देखें यदि तो जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा ही है, ये दो ट्रायंगल्स हो गए। This is 1, area 1 and this is area 2 and area 1 is equals to area 2 और area 1 कितना है? area 1 is equals to half a क्रॉस b। अभी अभी कैलकुलेट किया था हमने a क्रॉस b, जस्ट प्रीवियस देखो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, दिस वैल्यू इज हाफ a क्रॉस b। तो यहां पे भी जो पैरेललोग्राम बन रहा है, दिस इज द दो एरियाज हैं, ये एरिया 1 एरिया 2 और सेम ही फॉर्मेट्स में, सो दीज टू आर इक्वल और यहां पे बनेगा a1 इज दिस मच एंड a2 इज हाफ a क्रॉस b, बिल्कुल सेम ही होगा a क्रॉस b। और यहां से मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज सिंपल a क्रॉस b। तो जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम बनाता है तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, दिस इज a एंड दिस इज b, और दो वेक्टर्स हमेशा पैरेललोग्राम बनाएंगे और इस पैरेललोग्राम का जो हमारा एरिया होगा, दिस एरिया इज बेसिकली a क्रॉस b होगा या ट्रायंगल का डबल होगा। दो ट्रायंगल बनेंगे, इसमें ट्रायंगल का डबल होगा, राइट? तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ खास बातें जो हमें पता होनी चाहिए। यदि हम और आगे चले, जैसे यहां पे क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं, हमें एरिया चाहिए ट्रायंगल का। सॉल्यूशन में हम ट्रायंगल का एरिया, सेम चीज पैरेललोग्राम का भी पूछ सकता था। तो हमें एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए एरिया इज इक्वल टू व्हाट? एरिया इज इक्वल टू हाफ a क्रॉस b, a क्रॉस b यही है। तो सबसे पहले तो हमें a क्रॉस b तो निकालने, पहले a क्रॉस b तो निकालने हम, तो a क्रॉस b हम निकालेंगे कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड। अभी अभी हमने खूब सारे क्वेश्चन किए मैट्रिक्स मेथड के, फटाफट करते हैं। i j k, a के लिए क्या लिखेंगे? 2 1 1 2 1 1, b के लिए लिखेंगे 1 1 1 1 1 1, हो गया खत्म। तो a क्रॉस b कितना आया? a क्रॉस b कैन बी रिटन एज, a क्रॉस b कैन बी रिटन, पहले हमने लिखा i के साथ क्या हुआ? इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, ये तो 0 हो गया भाई, खत्म। अब हम j लिखेंगे तो माइनस j लिखते हैं, जो ही आपने j लिखा तो ये और ये छोड़ देंगे, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इंटू 1 इज 1। अब हम लिखेंगे k प्लस k, लिखा आपने तो k के साथ क्या होगा? k में ये और ये छोड़ देंगे तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इज टू 1 इज 1 और आपका a क्रॉस b रेडी हो गया। a क्रॉस b कितना आया? a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज माइनस j एंड दिस वैल्यू इज प्लस k। ये आया। अच्छा, ये तो a क्रॉस b आया। a क्रॉस b यदि मुझे एरिया लिखना है तो एरिया का वेक्टर फॉर्म इज हाफ a क्रॉस b, हाफ a क्रॉस b। लेकिन एरिया में जनरली हमें एरिया का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इन दैट सिचुएशन पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यदि मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो हाउ टू राइट डाउन दिस मैग्नीट्यूड? a क्रॉस b का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही है। तो i तो है ही नहीं यहां पे, तो -1 j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगा √2। ये हमारा a क्रॉस b इज रेडी ना। अब हम एरिया लिख सकते हैं। एरिया इज हाउ मच? एरिया इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ये एरिया का स्केलर फॉर्मेट है क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये एरिया का क्या है? वेक्टर फॉर्मेट है। तो आपने सीधे सीधे एरिया का मैग्नीट्यूड लिख दिया एंड दिस इज हाफ √2, दिस इज इक्वल टू √2 बाई 2 यूनिट। यूनिट में भी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रहेगा वो हम इसको नोट डाउन करेंगे। यस, बहुत आसान है। अच्छा, इसी तरीके से एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। ये लास्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ 1 साल का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो दिस वैल्यू इज, देखो मान लेते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, तो ये है a वेक्टर डॉट। अच्छा, a क्रॉस b हमें c मिलेगा, कुछ नया वेक्टर, कुछ भी नया वेक्टर मिला। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन आई c इज इक्वल टू a क्रॉस b, c इज इक्वल टू a क्रॉस b हो गया। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की जो खास बात है कि c मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन a
एंड सी मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन बी ऑल्सो। ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होने वाला है सी। तो चलो यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, सॉरी ए डॉट सी, ए डॉट सी। अच्छा क्या सी ए पे परपेंडिकुलर है? यस। तो यहां पे जो डॉट प्रोडक्ट हुआ, इस डॉट प्रोडक्ट को यदि देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू यहां पे क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी, रुक जा इसको मिटा ही देता, अच्छे से लिखते हैं। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और यहां पे क्या होगा? अच्छा डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, इजंट इट? कॉस, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी? वी नो दैट एंगल बिटवीन ए एंड सी इज 90 डिग्री। हाउ डू वी नो? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू मिला वो इन दोनों इंडिविजुअल्स पे परपेंडिकुलर है। तो दिस डॉट प्रोडक्ट इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0। तो दिस ओवरऑल आंसर इज 0। सिमिलरली यदि मैं लिखना चाहूं बी डॉट सी क्रॉस बी, बी डॉट सी क्रॉस बी, तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज अगेन 0, दिस वैल्यू इज अगेन 0, क्योंकि मान लो कि B यदि लिखना चाहो B डॉट, मान लेते C क्रॉस B इज एक नया वेक्टर D है। हमें तो पता है ना कि D इज परपेंडिकुलर ऑन C, D इज परपेंडिकुलर ऑन B। तो D यदि B पे परपेंडिकुलर है तो दिस वैल्यू इज अगेन 0, हर बार ही 0 होने वाला है, राइट? तो चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय एवरीवन।